हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल के दिन इंडियन नेवी द्वारा 2 सक्सेसफुल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए गए। उसके बाद एक तीसरा और ऑपरेशन था जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला ऑपरेशन था, इसके अंतर्गत एक ईरानियन फिशिंग वेसल को पायरेटों से छुड़ाया गया। इस वेसल का नाम था FV ईमान और इसमें ईरानियन क्रू था। करीबन 17 क्रू मेंबर्स को यहाँ पर छुड़ाया गया। तो इंडियन नेवी वेसल INS सुमित्रा को डिप्लॉय किया गया है गल्फ ऑफ एडन पर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। ये सोमालिया कोस्ट के पास डिप्लॉयड है, जहां पर काफी ज्यादा सोमाली पायरेट्स जो हैं ये मर्चेंट वेसल्स को और फिशिंग वेसल्स को टारगेट करते रहते हैं। तो INS सुमित्रा इंडियन नेवी की पेट्रोल वेसल है और ये ऑनबोर्ड मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस कमांडोज के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर को कैरी करती है और मेन हथियार के तौर पर यहाँ पर एक 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंट दी गई है। बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए आपको यहाँ पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स मिलेंगे। तो INS सुमित्रा सरयू क्लास की ही पेट्रोल वेसल है और खाली से पेट्रोलिंग के लिए ही बनाया गया है, जिसके लिए यहाँ पर जो आपको रेंज है ये 11,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के हिसाब से ये सफिशिएंटली आर्म्ड है और यहाँ पर जो मेन रोल है ये ऑनबोर्ड मरीन कमांडोज का है और हेलीकॉप्टर का है। तो जो पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत ईरानियन फिशिंग बोट को रेस्क्यू किया गया था, ये 29 जनवरी 2024 को कंडक्ट किया गया था और इसके 36 आवर्स के पहले ही दूसरा एक और ऑपरेशन इस वेसल द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत एक पाकिस्तानी फिशिंग वेसल को रेस्क्यू किया गया इन पायरेटों से, जिसका नाम था अल नयामी। तो इस वेसल में करीबन 19 यानी कि 19 पाकिस्तानी नेशनल्स थे और 11 सोमाली पायरेट्स थे जिनसे इनको बचाया गया। तो इंडियन नेवी ने जो फोटोज रिलीज करी हैं उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि शुरुआत में ये पायरेट्स गन के साथ वेसल पे खड़े हैं, लेकिन जब इनको पकड़ा गया तो सामने आपको खाली मोबाइल फोन से दिखाई देंगे, यानी कि पकड़े जाने से पहले इन्होंने गन्स पानी में फेंक दी हैं ताकि जो लीगल प्रोसीडिंग है उनमें थोड़ा इनको एडवांटेज मिले। पर फोटो एविडेंस यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि इन्होंने बंदूक की नोक पर इस वेसल को हाईजैक किया था। अगेन ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत हम मार्कोस कमांडोज को ऑन बोर्ड देख सकते हैं इस वेसल के, और क्लियरली यहाँ पर ज़्यादा गोलीबारी नहीं हुई है और एक सक्सेसफुल रेस्क्यू इंडियन नेवी द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ पर कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी मछुआरों को क्यों बचाया गया, तो ये इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में ये सारे मिलिट्री वेसल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, भले ही वो किसी से भी हो। यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन इंडियन नेवी एक प्रोफेशनल नेवी है, भले ही वेसल दुश्मन देश का हो, मुसीबत में इंडियन नेवी रिस्पॉन्ड करती है। बाकी एक और तीसरा ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत एक और हाईजैक्ड वेसल को रेस्क्यू किया गया इंटरसेप्ट कर। इस बार ये श्रीलंकन फिशिंग ट्रॉलर था जिसका नाम है लोरेंजो पू था और अगेन इसको सोमाली पायरेट से ही बचाया गया, जिसके अंतर्गत 3 सोमाली पायरेट्स ने यहाँ पर इसको हाईजैक करने की कोशिश करी। तो इंडियन नेवी द्वारा INS शारदा को डिप्लॉय किया गया कोची से, साथ ही साथ नज़र बनाने के लिए एक सी गार्डियन ड्रोन को भी डिप्लॉय किया गया। तो ये पूरा ऑपरेशन सेशल्स नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया और इस ऑपरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है ये श्रीलंका के साथ भी शेयर करी गई। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्शन है ये सेशल्स कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत इनका एक वेसल इस शिप को इंटरसेप्ट कर पाया और जो पायरेट्स हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो करीबन 6 का यहाँ पर क्रू मेंबर था जिनको बचाया जा सका। अगेन भले ही इंडियन नेवी का डायरेक्ट इंटरसेप्शन यहाँ पर नहीं था, पर इस ऑपरेशन का सारा कोऑर्डिनेशन इंडियन नेवी ने ही किया। बाकी बात करें INS शारदा की, तो INS शारदा इंडियन नेवी की एक पुरानी पेट्रोल वेसल है जो कि सुकन्या क्लास को बिलोंग करती है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर कैरी किया जाता है। साथ ही जो मेन गन है ये 40 मिलीमीटर की 60 कैलिबर बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन है। बाकी यहाँ पर भी एक हेलीकॉप्टर कैरी किया जा सकता है और मरीन कमांडोज को यहाँ से डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इंडियन नेवी ने इस रीजन में छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अपने सिग्निफिकेंस को शो कर दिया है, जिसके अंतर्गत 3 नेबरिंग कंट्री के वेसल्स को रेस्क्यू किया गया है सोमाली पायरेटों से। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं जो मर्चेंट वेसल्स हैं इन पर भी जो अटैक हो रहे हैं उसको भी इंडियन नेवी द्वारा रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी ने अपने फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर्स गल्फ ऑफ एडन के पास डिप्लॉय किए हैं और इंडियन नेवी के इन्हीं ऑपरेशंस को दुनिया भर में प्रेज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रोफेशनलिज्म शोकेस किया गया है उसकी भी तारीफ करी जा रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।